हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम ब्लेस आप गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, 30 अक्टूबर 2024 को यानी छोटी दीपावली के दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में दीपावली अयोध्या वाली गिनीज वर्ल्ड बुक में अपनी नाम को दर्ज करा दी। प्यारे साथियों, अयोध्या दीपोत्सव और सरयू आरती के दौरान मौजूद रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी निश्चल बरोट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दीपोत्सव के दौरान हासिल किए गए दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रमाण पत्र भी दिया। आइए उसका हम अध्ययन करते हैं। प्रश्न है हमारा, 2024 में किस शहर की दीपावली दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान स्थापित करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया? तो साथियों, आपका जवाब होगा अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश, जिसे हम रामनगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या में छोटी दिवाली के दीपोत्सव के अवसर पर प्रज्वलित दीपों की संख्या कितनी थी? तो 25,12,585 25,12,585 दीपक प्रज्वलित किए गए थे। साथियों, अगला रिकॉर्ड है, छोटी दिवाली के दीपोत्सव कार्यक्रम के शुभ अवसर पर 1121 गणमान्य लोगों द्वारा एक साथ आरती किए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस नदी के तट पर हुआ? तो साथियों, आपका जवाब होगा अयोध्या के सरयू नदी के तट पर। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर विश्व में पहली बार 1121 गणमान्य लोगों द्वारा एक साथ आरती किए गए। साथियों, दीपावली से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दीपावली हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो साथियों, आपका जवाब होगा कार्तिक मास के अमावस्या के दिन। कार्तिक महीने में किस दिन? अमावस्या के दिन, इसको याद रखिएगा। दीपावली अमावस्या के दिन और होली जो है फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दीपावली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों, ज्ञान का देवता कहा जाने वाले भगवान गणेश जी की पूजा दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? तो साथियों, आपका जवाब होगा थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। साथियों, अगला प्रश्न है, दिवाली शब्द किस भाषा का है? तो साथियों, दिवाली शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं। दीपावली भी संस्कृत भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो साथियों, आप जानते हैं कि महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगे थे, जिसमें के स्वरूप उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो भगवान श्री राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। दिवाली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दिवाली का शाब्दिक अर्थ होता है दी मिस दीपक और वली मिस होता है पंक्ति, तो अर्थात रोशनी की पंक्ति। दिवाली का अर्थ हो गया रोशनी की पंक्ति। किस राज्य में थलाई दीपावली मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। थलाई दीपावली किस राज्य में मनाई जाती है? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु में। भारत का कौन सा शहर देव दीपावली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो देव दीपावली के लिए जाना जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा शहर देव दीपावली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो साथियों, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, दीपावली घोषणा 1929 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा उपनिवेश दर्जा से। किससे संबंधित है? उपनिवेश दर्जा से। ध्यान रहे, दीपावली घोषणा को लॉर्ड इरविन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है।
दीपावली घोषणा को लॉर्ड इरविन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, चंद्र कैलेंडर के अनुसार दीपावली कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो साथियों 5 दिनों तक दीपावली का त्यौहार जो है 5 दिनों तक मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुजराती नववर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों दीपावली के साथ ही दीपावली के दूसरे दिन से गुजराती नववर्ष का आरंभ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्मावलंबियों में दीपावली का क्या महत्व है? हमारे सिख भाइयों में धर्मावलंबियों में दीपावली का क्या महत्व है? तो साथियों सिख धर्मावलंबियों में यह दीपावली खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि उस दिन गुरु हरगोबिंद सिंह की रिहाई हुई थी। उस दिन गुरु हरगोबिंद सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक वर्ष की शुरुआत किस त्यौहार से होती है? तो साथियों व्यापारिक वर्ष की शुरुआत दीपावली के त्यौहार से शुरू हो जाती है। किस राज्य में दिवाली के दिन चित्रावेग नामक अनुष्ठान किया जाता है? तो साथियों चित्रावेग नामक अनुष्ठान जो है तमिलनाडु राज्य में दिवाली के दिन की जाती है। चित्रावेग नामक अनुष्ठान कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। कब किया जाता है? दिवाली के दिन। अगला प्रश्न है, किस देश में दीपावली को तिहाड़ या सोंती के नाम से जाना जाता है? किस देश में दीपावली को तिहाड़ या सोंती के नाम से जाना जाता है? साथियों आपका जवाब होगा नेपाल। नेपाल में दीपावली के त्यौहार को तिहाड़ अर्थात सोंती कहा जाता है। किस राज्य में दिवाली के दिन मां काली की पूजा की जाती है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो है दिवाली के दिन मां काली की पूजा की जाती है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत से बाहर किस शहर में सबसे बड़ा दिवाली उत्सव मनाया जाता है? भारत से बाहर किस शहर में सबसे बड़ा दिवाली उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा लिसेस्टर में, जो कि ब्रिटिश में है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का शिलान्यास कब हुआ था? साथियों आप जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। इस मंदिर का जो है शिलान्यास कब किया गया था? तो दीपावली के दिन 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के शिलान्यास किया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो साथियों भगवान महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति दीपावली के दिन हुई थी। प्यारे साथियों, यदि आपको अपने जेपी सर की मेहनत पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।